वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बारादरी घुमाने ले जाऊंगा, सोराई मंदिर में आपको मैंने बताया था। तो मैं उसी किले की और उसी मंदिर से जुड़ी हुई रिलेटेड चीज़ जो विरासत है हमारी जहानाबाद में, मैं उसी जगह पर आया हूँ और इसका नाम है बारादरी। बारादरी माना जाता है कि सोराई मंदिर में जो रानी मरी थी वो इनके उपलक्ष्य में उन्होंने बनवाया था, उनके राजा ने। राजा का नाम था राजा बली। तो बली की पत्नी, राजा बली की पत्नी थी वो। तो आओ आप हम आपको दिखाते हैं सोराई मंदिर का पूरा किला, आपको इसका पूरा भ्रमण करवाएंगे। और इसको भूतिया किला भी कहा जाता है क्योंकि ये, और इसको हवा महल भी कहते हैं और भूतिया किला भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब ये टूट गया है, सब कुछ हो गया, तो इसको भूतिया किला भी कहते हैं। तो आइए आपको हम आपको दिखाते हैं इसके वो करते हैं। ये यहाँ से इंट्रेंस है, इंट्रेंस पूरे मतलब गेट, यहाँ के बहुत सारे गेट बने हुए हैं बट अभी तक मतलब यहाँ के गेट मतलब जंगल की वजह से वो बंद हो गए हैं। तो ये वाला गेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम इंट्रेंस में जैसे ही घुसेंगे तो ये हमारा ये इंट्रेंस से एक तरफ आता है, ये अंदर की ओर जाता है ये, और एक छत की ओर जाता है। तो पहले हम पहले आपको ये दिखाएंगे अंदर का जो भी व्यू है, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पर अब यहाँ ये खंडर हो चुका है। तो ये मतलब इसका ज़्यादा कोई देख रेख करता नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो है, अंधेला बहुत है। तो हम आपको दिखाते हैं कि अंधेला में ही आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके की जगह। आइए इधर देखिए आप, ये मेन एंट्रेंस था, हमने जो बताया था कि ये बंद हो चुका है। और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके के पूरे क्या बोलते हैं वो बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं। और ये देखिए एक ये गेट है, आप अंदर आइए और इससे और हम एक जबकि स्टेप हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आएंगे तो और अंधेला हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए ये जो है ये पूरा देखिए छत वत अब इसकी टूट गई है, ये पूरा गिर गया है। और ये यहाँ से अंदर जाने के लिए माना जाता है, यहाँ पे गुफा है, ये गुफा माना जाता है। उसके आगे आप जाएंगे तो गुफा है, वहाँ पर जाना मतलब मना कर दिया गया है, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। इस वजह से आप यहाँ पर आइए। ये देखिए यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अंधेला है, तो यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, पर मैं हिम्मत करके मतलब ये ब्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको पता चल सके कि जहानाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अपनी जान जोखिम में डाल के मैं अंदर आया हूँ, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। देखिए एक ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी है। अब वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है। और उस साइड जो था मैंने आपको दिखाया था, उस साइड वो, वहाँ अगर आप कहें तो मैं चल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे गुफा है और वो गुफा में जाना मना है। बट मैं आपके लिए इतना है कि मैं पास तक जा सकता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मना किया गया है वहाँ पर कि वहाँ अंदर आप नहीं जा सकते। ये देखिए आप जितना अंदर जाएंगे और भी वो अंदर तक वो चीज़ें चली जाती हैं, देखिए है ना, ये पूरा अंधेला है, पूरा सब कुछ है। मैं अंदर तक आया हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर बदबू आ रही है कोई चीज़ जैसे कि वो हो गई हो कुछ, मतलब सड़े हुए मांस तक की ऐसी बदबू आती है। तो अब आइए मैं आपको इसका ऊपर का व्यू ले जाता हूँ, क्योंकि अंदर यहाँ पर क्या बोलते हैं अंदर अब हम आपको दिखा देंगे और अंदर हम जा नहीं सकते इस वजह से। तो मैं आपको अब ऊपर ले चलता हूँ यहाँ के बारादरी के किले, क्योंकि ये एक दूसरे से, ये मतलब इसके जो दरवाजे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम हवा महल भी कहते हैं। तो आइए हम आप ऊपर ले चलते हैं। हम आप आ गए हैं, हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे, बारादरी के सेकंड फ्लोर पे आए हैं। तो आपको हम इस फ्लोर का पहले पूरा व्यू दिखाएंगे, इस फ्लोर का। तो अब आप देखिएगा कि इसमें कितने सारे गेट हैं, कितने कहाँ कैसा क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ से घुसे, जैसे कि देखिए हम यहाँ से घुसे हैं, अब हम यहाँ से इस तरफ भी आ सकते हैं, हम इस तरफ भी आ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी आ गए, और ये है हॉल, ये है हॉल, बारादरी का ये हॉल है। और माना जाता है कि ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे रानियाँ, राजा महाराजा, रानी, जो यहाँ की रानियाँ थी वो यहाँ से यहाँ पर बैठी रहती थी, खड़ी रहती थी। वहाँ राजा महाराजाओं की रानियाँ यहाँ पर थी और यहाँ पर दरबार लगता था। और ये देखिए आप, ये पूरा ऊपर दिखाइए सब टूट गया हुआ है। अब मान लो ये क्योंकि देख रेख में रहता नहीं है, तो इसमें दरारें पड़ गई, टूट चुका है ये। और आप अंदर आइए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम जिस तरीके से उस साइड पे थे और हम उसी तरीके के हॉल पे दोबारा आए हैं, मतलब एक ही डिज़ाइन के एक ही चीज़ बनी हुई है, मतलब सेम, मतलब दरवाजे साइज सब एक ही है। आप देखिए हम उस साइड से चल के आए थे और इस साइड भी आए, देखिए यहाँ पर भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए
पूरे बराबर के कटे हुए दरवाजे कटे हुए हैं। इससे यहाँ से मतलब कहते हैं कि हवा के लिए देखा जाता था कि हवा आती है, ये मतलब रोशनदान बनाए गए थे। ये एक पर्पस है सिर्फ रोशनी का, मतलब ये हवा का पर्पस नहीं, ये सिर्फ रोशनदान है यहाँ का, ये रोशनदान बताया गया है। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ लिखते बैठते रहते हैं, देखिए यहाँ पर लोग आते हैं और लिख के ऐसे ही चले जाते हैं, कूड़ा वूड़ा फैला हुआ है यहाँ पे। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं इस फ्लोर के आखिरी कमरे पे, और सेम यही चीज उस साइड भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से ये नीचे का व्यू है, आप देख सकते हैं ये नीचे का पूरा व्यू है, ये यहाँ से ये खत्म हो गया है। और उस साइड भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन बिल्डिंग है इसकी, पर हम आपको भी इस बिल्डिंग का मतलब दिखा रहे हैं व्यू पूरा। और आप यहाँ पर आइए और देखिए, अब हम चलेंगे ऊपर, अब हम चलेंगे इसी से जुड़ी हुई रिलेटेड उस पट्टी पे। आइए, ये जीने लगे हुए हैं, अब ये देखिए इधर आइए। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा मतलब वहाँ पे कमरे कटे थे, उस साइड आगे के दो साइडों पे कमरे कटे थे और हॉल भी था। बट इस यहाँ पर क्या है कि उस साइड हॉल भी कटे थे और कमरे भी कटे थे, बट ये क्या है, ये पूरा हॉल बना दिया गया है। जिस यहाँ की ये पूरा हॉल है, टूट गया है, मतलब ये देखिए फर्श तो टूटा हुआ है, और ये पूरा हॉल है, ये मतलब पूरा का पूरा हॉल है। इस साइड से भी खुला है ये, और उस साइड से भी खुला है। ये मतलब पूरी तरीके से मतलब ये दरवाजे हैं, ये हवा की तरह चारों तरफ से आपको यहाँ पर हवा आती है, यहाँ पर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम आए थे, मैंने आपको जैसे बताया था, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था, आगे के दो चीज़ें ये और ये क्या बोलते हैं, हॉल और प्लस कमरे, पर उसमें क्या था, पूरा हॉल। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया, और हर जगह से भूल भुलैया की तरीके से इसको बनाया गया। अब हम चलेंगे जहाँ हम बता रहे थे कि रानियाँ वहाँ से आपको देखा करती थी, यहाँ पर आती थी, भूल भुलैया के खेल खेला करती थी, तो हम अब वहाँ पर चलेंगे। अब आपको हम वहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पर जीने थे, क्या है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। तो हम पहले जीना ढूंढेंगे इसका, कि जीना है कहाँ है। ओ मैं तो नहीं भूल गया, चलो जीना, मैं यहाँ से जीना भूल गया हूँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। हाँ, क्योंकि पूरी तरीके से भूल भुलैया बन चुका है। तो अब हम आएंगे ऊपर, जाने की ये जगह कहाँ है, तो ये जगह ही नहीं मिल रही है। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं खुद यहाँ पर भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे दरवाजे हैं कि मैं मतलब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। चलने पड़ेगी कहीं कहीं से, इसको जुगाड़ करना पड़ेगा ना कि जीना है कहाँ पे। यहाँ भी जीना नहीं है, तो अब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि अगर आप, यहाँ माना जाता है कि अगर आपको जीना ना मिले, आप भूल जाए, तो इसका सबसे एक आसान तरीका ये रहता है कि माना बताया जाता है, वहाँ बाहर जो लोग बैठते हैं वो बताते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, जिससे आपको आइडिया निकल जाएगा, वरना आप वहाँ पर यहाँ पर आप भूलेंगे, आपको मिलेंगी नहीं चीज़ें। तो हम आसान तरीके से हम यहाँ से बाहर आ गए हैं, और अब हम बाहर जैसे ही आए तो हमें देखो जीना मिल गया। तो आइए हम आपको चलते हैं ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं इसके 3rd फ्लोर पे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब आपको एक चीज़ यहाँ की इसकी डिज़ाइन बताते हैं। वो जो 2nd फ्लोर था आपका, उस 2nd फ्लोर में इस बारादरी में एक चीज़ ये है कि वो सब कनेक्टेड है, बट यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है। ये जो सिरा है ये अलग है, वो जो सिरा है वो अलग है। मतलब आप देखिए, वो यहाँ के पहले आर्किटेक्चर जो इसका था, जो यहाँ की जो डिज़ाइन थी, पहले के लोगों ने इसको किस तरीके से तैयार किया। मतलब लोग यहाँ पर आते नहीं है, जानते नहीं है ज़्यादा, बट आप ये सोचिए आप कि इतनी वहाँ पहले तो आधुनिकता नहीं थी, कुछ चीज़ ऐसी थी नहीं, बट आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया था, कैसे बनाया होगा, किस चीज़ से बनाया होगा। देखिए मतलब कितने अच्छे इंजीनियर थे। आज के ज़माने में ऐसे इंजीनियर, आज तो मशीनरी का यूज़ होता है, बट पहले तो मशीनरी यूज़ नहीं होता था। तो आप ये देखिए कि ये जो सिरा है, आप मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए, ये चीज़ अलग है, देखिए ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ से ये दीवार है, तो यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप देखिए ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, देखिए
ठीक है। वो सेकंड फ्लोर का वो सेकंड फ्लोर की जगह है, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ से उस साइड नहीं जा सकता हूँ, अब मैं उस साइड नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है, अब वही थर्ड फ्लोर है, पर मैं अब वो वहाँ उस साइड नहीं जा सकता हूँ, उस साइड में जा ही नहीं सकता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब इस चीज़ है कि सेकंड फ्लोर में आप सेकंड फ्लोर जो था उन्होंने इस तरीके से बनाया कि आप इस साइड से उस साइड भी जा सकते हैं, ठीक है, बराबर बनाया था। बट थर्ड फ्लोर में ऐसा नहीं है कि पूरी जगह को मतलब पार्टीशन कर दिया है, थर्ड फ्लोर को पार्टीशन किया है। और फिर भी यहाँ देखिए दीवार में स्ट्रक्चर में सब बराबर दिखेगा आपको, कोई भी मतलब जो भी उस तरीके के जो गेट होंगे आपको बराबर दिखेंगे। ये जो गेट है हम आप देख रहे हैं ये भी आपको बराबर दिखेगा। और आप देखिए यहाँ पर आप आइए, अब यहाँ पर आइए देखिए, अब हम ये पूरा पार्टीशन आपको दिखा दिया, सेम उस तरीके से भी वहाँ पर भी है। अब हम चलेंगे सबसे ऊपर, अब ऊपर चलते हैं, हम आपको ऊपर दिखाते हैं। ऊपर पूरा खुला हुआ है और ऊपर का भी आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं 12 तरीका। तो आप आइए हम आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा आपको ये पूरा व्यू देखने मिलेगा आपको। ये देखिए ये है पूरा, ये है पूरी छत, ये पूरा ऐसे टूटा हुआ है, पूरा ये टूट गया है पूरा यहाँ पे। और आओ इधर, अब आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने आपको क्या दिखाया था, हम उस साइड खड़े थे तो आपने बोला था थर्ड फ्लोर में हम इस साइड नहीं जा सकते, लेकिन हम छत में आए हैं तो हम अब उस फ्लोर में जा सकते हैं, उस पार्ट में जा सकते हैं थर्ड फ्लोर के, क्योंकि अब दोनों तरफ जीने बने हैं। ये साइड भी देखो जीना बना है, हम उस साइड से आए थे, उस साइड से हम अभी चल कर आए उस साइड से देखिए, और अब हम इस साइड आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम नीचे जाएंगे और उस वाले पार्ट में पहुँचेंगे जहाँ से हमने कहा था कि मैं वहाँ से ऐसे नहीं आ सकता हूँ। तो मतलब अगर इस पार्ट में जाना है तो या तो फिर नीचे से आपको देखिए मेरा पैर फिसल गया क्योंकि ये टूटा हुआ है, मैं बच गया गिरते गिरते, है ना। तो बहुत आराम से है ना भाई, मेरे कैमरेमैन को मैंने बोल दिया अपने, क्योंकि मैं तो बच गया हूँ, तुम आराम से आना। तो मैं अब इस फ्लोर पे आया हूँ, अब मैं इस पार्ट पे आ गया हूँ, ये देखिए। और मेरे को दुख इस बात का होता है कि मतलब इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं इसको पता है दारू का अड्डा बना लिया। यहाँ लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ की सरकार यहाँ चीज़ें देखती नहीं है, संभालती नहीं है, तो सब टूट गया ऐतिहासिक चीज़ें। तो मुझे मेरे को कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए जो इतनी अच्छी ऐतिहासिक चीज़ों को बर्बाद कर रही हैं, खंडर कर रही हैं। लोग आते हैं, शराब पी जाते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं बस ऐसे पड़े रहते हैं और जुआ होता है, बिल्डिंग को हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि अब तो बिल्डिंग बची कहाँ है, बस जो भी है बस खड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी चीज़ों की जगह को चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखिए ये पूरा देखिए सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर है जिस साइड मैंने दिखाया था। मैं उस समय उस साइड खड़ा था, आपको मैंने बताया था ना कि मैं उस साइड खड़ा था, बट मैं इस साइड नहीं आ सकता था क्योंकि फिर मैं ऊपर गया, ऊपर से फिर मैंने रूट चेंज करके मैं यहाँ पे आया। तो ये डिज़ाइन है यहाँ पुराने ज़माने का, ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बनाया गया था, वो रानी के लिए बनाया गया था। और तो अब देखिए आप ये पूरा ये देखिए ये पूरा खुला हुआ है, ये सारी मतलब दरवाज़ा को खुले ही मिलेंगे। तो इसको वजह से इसको हवा महल भी कहते हैं, मतलब वो रानी का हवा महल कहते हैं क्योंकि वो रानी के प्यार में राजा बलि ने बनवाया था इसको, राजा बलि नाम था उनका। तो उन्होंने अपनी रानी की प्यार या मोहब्बत में उन्होंने इस किले को बनवाया था। और क्या बोलते हैं आप देखिए वो यहाँ पर रहती थी, जब उनको मनोरंजन करना होता था तब वो यहाँ पर अपना मनोरंजन करती थी अपनी सहेलियों के साथ। यहाँ पर क्या बोलते हैं छुपन छुपाई खेला करती थी। तो आप देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू देखिए आप, यहाँ से पूरा ये महल ही है बट ये अब से जंगल बन गया है पूरा, ये पूरा जंगल बना हुआ है पूरी तरीके से। और वो देखिए आप वो भी बिल्डिंग दिखती है वो यहीं का इसी बिल्डिंग का पार्ट है। तो अब तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में,
और आपका प्यार और मोहब्बत ऐसे आप बनाए रखिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं आपको ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ें दिखाता रहूँगा और फिर नए ब्लॉग में आपको हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें भाई लोग। जय हो।